हेलो फ्रेंड्स, अब समय जो है 67 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत ही कम रहा है, या फिर मैं कहूँ तो लगभग एक महीने का समय रहा है। ऐसे में आपके पास एक स्टडी प्लान ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि टारगेट ओरिएंटेड पढ़ाई करेंगे तभी वो यूजफुल भी होता है। और यहाँ पर मैं जो हूँ वो 30 डेज़ प्लान आपके लिए लेकर के आया हूँ 67 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए। और ये प्लान जो है कोई स्ट्रिक्ट नहीं है, आपको जैसी सुविधा पड़े आप अपने तरीके से इस तरह के प्लान को आप बना सकते हैं और उसी प्लान के अकॉर्डिंग जो है आप पढ़ सकते हैं। क्या क्या करनी है? सबसे पहली बात, कोई नया चीज़ नहीं पढ़ना है, ठीक है। जितना पढ़े हैं, पढ़ चुके हैं, उसी को रिवाइज कीजिए, ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा। नया चीज़ जो है पढ़ना वो प्रोडक्टिव नहीं होगा। दूसरी बात, अगर आपको लग रहा है वैसे एस्पिरेंट है जिनकी तैयारी अभी तक फुलफिल नहीं हो पाई है और उनको लग रहा है कि कोई कमज़ोर सेक्शन है उसको स्ट्रॉन्ग किया जाए, तो वो क्या कर सकते हैं, उसको स्ट्रॉन्ग करके टाइम दे करके फिर इसी तरह के आप स्टडी प्लान को बनाइए और उसी के अकॉर्डिंग आप वर्क कीजिए। क्योंकि जब तक आप शेड्यूल नहीं बनाइएगा, टाइट शेड्यूल, तब तक आप प्रोडक्टिव उसका यूज़ नहीं कर पाइएगा टाइम का। और ऐसे में क्या होगा कि एग्ज़ाम के जैसे जैसे दिन नज़दीक आने लगेंगे आपको घबराहट होने लगेगी। तो ये गलतियां नहीं करनी है। तो मैं यहाँ पर अपने समझ के अनुसार से, जैसे मैं अपने स्टडी के टाइम में एक प्लान बनाया करता था, उसी तरह से आपको भी एक प्लान बनाना है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि एक महीने का प्लान को डिस्कस करेंगे। मैंने यहाँ पर 7 अप्रैल से प्लान करके जो है 7 जो मई तक है वहाँ तक ख़त्म कर दिया है। और 8 को आपको पता है कि एग्ज़ाम डेट है, एग्ज़ाम 12 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में होगा। तो चलिए शुरू करते, देखते हैं कि क्या स्टडी प्लान आपकी रहनी चाहिए और किस तरह से आप उसको जो है मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर चलिए अप्रैल के 7 तारीख से हम लोग शुरू करते हैं। एंशिएंट और मिडाइवल को आपको 2 दिन में अरेंज करना है, 2 दिन में आपको मैनेज करना है। अब ये मैनेज कैसे होगा, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने पूरी पढ़ाई कर चुकी है, अब जो है आपका सिर्फ रिवीजन है, ठीक है। तो अगर मैंने जो आपको रिसोर्सेज किए थे और अगर आप मुझे फॉलो कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि एंशिएंट और मिडाइवल में आपको लुसेंट की जो बुक आती है या फिर क्राउन जीके की जो बुक आती है उसी को सिर्फ पढ़ना है, उसी से आपका मैक्सिमम कवर हो जाएगा, ठीक है। और बाकी जो आपने एक्स्ट्रा पढ़ी थी एनसीईआरटी वगैरह, तो वो उसके आप नोट्स बना चुके होंगे। और अगर नहीं बनाए होंगे तो चुपचाप आप लुसेंट को ही फॉलो कर सकते हैं, उसी से आपके जो जितने आने चाहिए वो मैक्सिमम आप कर सकते हैं, ठीक है। तो एंशिएंट और मिडाइवल को आपको 2 दिन से ज़्यादा का समय नहीं लेना है और इसको फटाफट आपको पढ़ करके कंप्लीट कर देना है, ठीक है। उसके बाद है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में अब स्पेक्ट्रम पढ़ने का समय नहीं रहा, ठीक है। स्पेक्ट्रम के जो आपने नोट्स बनाए होंगे या फिर जो भी आपके पास नोट्स होंगे या फिर जो लुसेंट की बुक होगी या फिर क्राउन जीके की जो बुक होगी, उसको आप समय लेकर के मॉडर्न हिस्ट्री को 2 दिन में कवर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर अगेन मैं बात कर रहा हूँ, ये पढ़ाई का प्लान नहीं है, ये रिवीजन का प्लान है। और मैं अभी तक मान चुका हूँ कि आपने सारी पढ़ाई कर चुकी है और अब जो है आपको सिर्फ रिवीजन करना है। तो यहाँ पर मैं जो हूँ आपको एक रास्ता दिखा रहा हूँ, आप अपने सुविधा के अनुसार इसको चेंज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी दिन आप इसको कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो उसको जो है आपको एज अर्ली एज पॉसिबल आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। जितना जल्दी से जल्दी हो सके उसको कंप्लीट करना है। फिर आप 3 दिन का समय लीजिए साइंस पे, ठीक है, क्योंकि साइंस से 30 क्वेश्चन आते हैं और ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कि आप इजी से कवर कर सकते हैं। सोर्सेज की बात कर ले तो फिर से आपका जो लुसेंट जीके की बुक है उसमें जो साइंस का पोर्शन है बस उतना ही सफिशियंट है, या फिर क्राउन जीके की जो बुक है उतना ही, उसमें जो साइंस का पोर्शन है उतना ही सफिशियंट है। उसके लिए 3 दिन काफ़ी है, आपको आसानी से ये कवर हो जाएगी 3 दिन में, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना कि अभी तक आपने जितने भी करंट अफेयर पढ़े थे या उसके नोट्स बनाए थे, उसको आपको जो है 3 दिन का समय लेकर के उस 12 महीने के करंट अफेयर को आपको प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। 12 महीने के करंट अफेयर को आपको तैयार कर लेना है 3 दिन के समय में। फिर जो है ज्योग्राफी, तो 17-18 आप ज्योग्राफी के लिए रखिए। ज्योग्राफी के लिए सोर्सेज क्या थे, एनसीईआरटी 11th 12th की पतले पतले बुक है, आसानी से कवर कर सकते हैं। और उसका एक बार जो है लुसेंट जीके की बुक या क्राउन जीके की बुक से उसका रिवीजन कर लीजिएगा फैक्ट्स के लिए। इसके अलावा मैप उप जो है आप डेली 10 मिनट का समय निकाल करके देख सकते हैं, उसके लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ज्योग्राफी को आपको 2 दिन समय देना है। उतना ही समय आपको देना है पॉलिटी में, ठीक है। पॉलिटी से 10-12 क्वेश्चन पूछते हैं और ये भी इजी ही होते हैं। तो आपको क्या करना है, आप अब एक लक्ष्य कांध उठाकर तो पढ़ेंगे नहीं, तो आप क्या करेंगे, लुसेंट की जो जीके बुक होगी या क्राउन जीके की बुक होगी उससे जो है फैक्चुअल चीज़ें आप कलेक्ट कर लेंगे और जो आपने नोट्स बनाए उसको लेकर के आप 2 दिन में पॉलिटी को रिवाइज कर लेंगे। उसके बाद है जो कि 2 दिन और समय लीजिए, उसमें आप इकोनॉमिक्स के सेक्शन में मैंने बताया था आपको कि पंचवर्षीय योजना, लुसेंट में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट दिए उसको क्लियर कर लेना है, करंट अफेयर से बाकी कवर हो जाता है। तो 2 दिन का समय यहाँ पर सफिशियंट होगा। उसके बाद आपकी बजट और इकोनॉमिक्स सर्वे की जो समरी आती है वो आप जरूर देख लीजिएगा यहाँ पर,
ठीक है, टाइट शेड्यूल करना पड़ेगा आपको। और समय की अगर बात करूं तो आपको डेली जो पढ़ने चाहिए वो तकरीबन आपको 8 से 10 घंटे तो आपको किसी भी हालत में पढ़ने ही चाहिए, क्योंकि अब वो समय नहीं रहा है कि आप रिलैक्स होकर के 6 घंटे या 4 घंटे पढ़ेंगे। जो वर्किंग एस्पिरेंट है किसी तरह से टाइम निकाल के छुट्टी लेकर के आप इस टाइम को मैनेज करने की कोशिश करेंगे, और 10 घंटे से कम जो है या 8 घंटे से कम जो है आप किसी भी कीमत पे पढ़ेंगे तो वो आपका टाइम पे कवर नहीं होगा। ठीक है, तो 10 घंटे 8 घंटे आप मिनिमम यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, उसको आप फॉलो कीजिएगा। 3 दिन आप नेक्स्ट रखिएगा बिहार स्पेशल और बिहार करंट अफेयर्स के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसलिए यहाँ पर आपको समय दिया जा रहा है। 4 दिन का समय हिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, साइंस आपका बहुत इंपॉर्टेंट 3 दिन, फिर करंट अफेयर आपका 3 दिन, और बिहार स्पेशल, ये 4 सब्जेक्ट जो है ना यही आपका रिजल्ट दिलवा सकते हैं। उसके अलावा ज्योग्राफी और जो पॉलिटी और इकोनॉमिक सर्वे वगैरह वगैरह जो है ये आपके बोनस पॉइंट है। ठीक है, फिर से अगेन आपको हिस्ट्री को 3 दिन में कंप्लीट कर देना है। यहाँ पर फिर से सोर्स क्या रहेगी, लुसेंट की जीके बुक या क्राउन जीके की बुक, जो भी आपके पास नोट्स है वो भी, या फिर जो घटना चक्र पढ़ रहे हो वो भी। तो आप किसी भी कीमत पे उसको 3 दिन में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, एंशिएंट मिडाइवल और मॉडर्न को भी। ठीक है, आप चाहे तो एंशिएंट मिडाइवल को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, केवल और केवल मॉडर्न को भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन मॉडर्न से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, ये भी कर सकते हैं यहाँ पर, समझ गए। उसके बाद जो है 2 दिन का समय रख लीजिए, और यहाँ पर आपको क्या करना है 2 दिन में कि ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, इन तीनों को आपको लुसेंट की जीके बुक या क्राउन जीके की बुक से इसको जो है कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, ये 2 दिन का समय नहीं, सॉरी, ये आप 3 दिन का समय ले लीजिए, 3 सब्जेक्ट है, 3 दिन का समय ले लीजिए और 3 दिन में ये चीज़ कंप्लीट कर लीजिए। साथ में आपको डेली क्या करना है, डेली आपको करंट अफेयर का रिविजन करते रहना है। ठीक है, उसके अलावा जो है मैप की प्रैक्टिस आप 10-15 मिनट 20 मिनट जो है आप डेली करते रहिएगा। ठीक है, वो उसके लिए अलग से कोई टाइम नहीं है। उसके बाद जो है अब आ जाता है मई में घुस जाते हैं, तो मई में हम लोग जो है 2-3 तारीख को क्या कर लेंगे कि जो छोटे छोटे टॉपिक है ना उसको हम लोग कवर कर लेंगे, जैसे कि बजट, सेंसस, उसके बाद जो है इकोनॉमिक सर्वे, उसके बाद मैथमेटिक्स फार्मूलाज, ये इन सब जो छोटे छोटे टॉपिक है ना उसको आप यहाँ पर 2-3 दिन में रिविजन कर लेंगे अच्छी तरह से। ठीक है, उसके बाद जो है फिर से आप 3 दिन का समय लगाइएगा साइंस का, और इसको आप 3 दिन से कम में खत्म करने की कोशिश कीजिएगा, और उसी के बीच में 2 दिन, अगले 2 दिन जो है करंट अफेयर को एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है ना, और करंट अफेयर को रिवीजन करने के बाद आपके पास अब समय रहेगा 8 तारीख को, जिसके तारीख को जो है एग्जाम होने वाली है। और यहाँ पर मैंने करंट अफेयर को नज़दीक में क्यों रखा है, साइंस में क्यों नज़दीक में रखा है, बजट इकोनॉमिक सर्वे को क्यों नज़दीक में रखा है, ताकि वो जो है आपका एग्जाम तक आसानी से याद भी रहे। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना पड़ता है स्टडी प्लान बनाते समय में कि कौन सा टॉपिक जो भूलने वाले हैं उसको हम लोग एग्जाम के नज़दीक में रखें, समझ गए। उसके बाद जो है आपको क्या करना है कि एग्जाम के डेट के दिन आपको ध्यान रखना है कि 12 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में आपका एग्जाम होता है दोपहर के समय में। यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप लड़का है कि लड़की। अगर आप लड़का हैं तो आपका सेंटर जो होगा वो बिहार के किसी भी कोने में हो सकता है। अगर आप लड़की हैं तो आपका होम डिस्ट्रिक्ट में ही आपका सेंटर रहेगा। अगर आप होम डिस्ट्रिक्ट में सेंटर है लड़की लोगों का, तो वो क्या करेंगे, घर से जो है वो 10 बजे या 11 बजे के आसपास निकलेंगी, है ना। तो वो क्या कर सकती है कि 10 बजे 11 बजे तक आप जो है कुछ चीज़ें जो है आप रिविजन कर सकते हैं, जैसे कि सेंसस हो गया, बिहार स्पेशल हो गया, इकोनॉमिक सर्वे, इस तरह के जो चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़, मैथमेटिक्स के फॉर्मूले हैं, उनको आप रिवाइज कर सकते हैं। और अगर आप लड़के हैं तो आपको क्या होगा कि दूर सेंटर दिया जाएगा, तो उसको भी आपको देख लेना है कि एक दिन पहले ही निकलना पड़ता है, और एक दिन निकलने के बाद में क्या होता है कि आप सुबह मॉर्निंग में ही वहाँ पर पहुँच जाते हैं। 4 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच में सुबह में आप पहुँच जाते हैं, फ्रेश हो करके जो 4 घंटे मिलेंगे या 3 घंटे जो भी आपको मिलेंगे उसमें आप ये बेसिक फॉर्मूले को आप रिवाइज कर लेंगे वहाँ पर। अगर आपको घबराहट हो रही होगी उस दिन कि नहीं अब नहीं पढ़ना चाहिए, तो आप क्या कीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। ठीक है, जितना पढ़े हैं उस पर आप क्या कीजिएगा कि कॉन्फिडेंट रहिएगा और अपने मन को शांत रखिएगा। ठीक है, और शांत रहिएगा, बिल्कुल भी घबराहट की ज़रूरत नहीं है। जितना पढ़ा है वो आपका वो सब हिसाब हो जाएगा एग्जामिनेशन में। अगर आपने अच्छे से पढ़ी है तो आपका एग्ज़ाम बिल्कुल अच्छा जाएगा। तो ये चीज़ें आपको करनी है। ठीक है, और एग्ज़ाम के दिन में आपको जो है अपने लिए कुछ सोचना पड़ेगा, जैसे कि शांत रहने के लिए आप क्या करेंगे। तो हो सकता है कि आप गाना सुनिए, म्यूजिक सुनिए, वो आप कर लीजिएगा। शांत रहने, घबराहट नहीं कीजिएगा। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप जो है कुछ चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं, अदरवाइज आप उसको छोड़ दीजिएगा, शांत रहिएगा। ये अपने अपने पे डिपेंड करता है। मैं क्या करता था कि मैं सुबह में 4 बजे सेंटर पे पहुंच जाया करता था और 5 से 6 बजे तक वहाँ पर 2 घंटे की नींद लिए करता था। एग्जामिनेशन के सेंटर के आसपास में कहीं पर भी कुछ भी बिछा करके आप जो है रेस्ट कर सकते हैं, या फिर जो है रूम लीजिएगा तो रूम के अनुसार भी आप जो है वहाँ पर रेस्ट कर सकते हैं। और रेस्ट करने के बाद जो है बाकी 3 घंटे 4 घंटे आपको जो भी मिल जाए, जैसे भी मिल जाए, आप उसको रिवाइज कीजिएगा। और ये जो रिवीजन होता है ना, ये जो रिवीजन होता है ना, सबसे अच्छी बात क्या है कि एग्जाम जितना नज़दीक आएगा उस समय क्या होता है कि आप जितना पढ़ेंगे ना वो आपके दिमाग में घुसता चला जाएगा।
ठीक है, वो जल्दी ग्रास्प करता है माइंड, क्योंकि उस समय प्रेशर बहुत होता है, तो प्रेशर में दिमाग बहुत ज़्यादा काम भी करता है। ठीक है, तो ये आपको बहुत ही यूज़फुल होगा अगर आप रिवीजन कर पाते हैं तो। और अगर घबराहट हो रही है तो छोड़ दीजिएगा उसको। इसके अलावा आपको क्या करना है कि डेली जो है आपको करंट अफेयर के रिवीजन करने हैं। डेली करंट अफेयर के आपको रिवीजन करने, उसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। 2 घंटे 3 घंटे जो भी समय मिले, ठीक है। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि अब से कोई भी संडे या कोई भी सैटरडे, ये इस तरह की चीज़ें आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए कि आज संडे है, आज मंडे है, ये चीज़ है, वो चीज़ है। कोई चीज़ नहीं है आपके, ठीक है। आपको बस क्या है कि 8 तारीख का डेट आपके सामने होना चाहिए और उस दिन आपका एग्जाम है। बस ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए। कोई संडे, कोई मंडे, कोई ट्यूसडे नहीं, इस तरह से कोई चीज़ें नहीं होनी चाहिए आपके लिए। उसके बाद आप जो है अगर पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं तो थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि ये रेस्ट जो है आप पे भारी नहीं पड़ना चाहिए। आपके लिए जो सबसे जो एटमोस्ट प्रायोरिटी होगी वो है एग्जाम डेट के दिन आपका जो 2 घंटे का समय मिलेगा ना, उसमें अच्छे तरह से आप प्रिपेयर करके और सही सही आप टिक करके आए मैक्सिमम क्वेश्चन। काम रहना बहुत ज़रूरी है, शांत रहना बहुत ज़रूरी है, कॉन्फिडेंट रहना बहुत ज़रूरी है। और घबराइएगा नहीं अगर हार्ड क्वेश्चन आएगा तो, और इजी क्वेश्चन आएगा तो ज़्यादा उत्साहित भी नहीं होना है। ऐसे में क्या होता है ना कि जो इजी क्वेश्चन होता है वो भी आप गलत करके चले आते हैं। तो दिमाग को शांत रखना है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को आप उतना ही इंपॉर्टेंट समझिए। कोई इजी क्वेश्चन नहीं, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं, सबको एक तरीके से देखना है और आसानी से और आराम से सोच समझ करके उसको जो है आपको प्रिपेयर करना है और आसानी से सोच समझ करके उसको टिक करना है, ठीक है। अब एग्जाम के दिन जो OMR सीट जो होती है ना, वो आपकी कलर करने की जो क्या बेस्ट स्ट्रैटेजी हो सकती है वो मैं आपको बता दूंगा, और मैं क्या करता था वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। तो अगेन मैं कहूँगा कि ये जो शेड्यूल मैंने तैयार की है वो इन जनरल जो अभी तक सब कुछ कंप्लीट कर चुके होंगे उनको ध्यान में रख करके एक शेड्यूल देने की कोशिश की है, एक रास्ता देने की कोशिश की है। बाकी आप खुद में बहुत विवेक युक्त व्यक्ति हैं, आपके पास बहुत सारा विवेक होगा, तो आप अपने विवेक का इस्तेमाल करके जो है ना इस तरह के आप शेड्यूल बना लीजिएगा अपने सुविधा के अनुसार और उसको फॉलो कीजिएगा, स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिएगा, ठीक है। तो यही था बेसिकली। अगर आप इसमें कुछ सुधार करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सुधार कीजिएगा। अभी पढ़ने का समय नहीं है, अभी रिवीजन करने का समय है। और रिवीजन के लिए अगर मैं कहूँ तो मैक्सिमम स्टूडेंट को ये करनी चाहिए कि जो भी सोर्सेस अगर वो फॉलो कर रहे हों वो एक बार लुसेंट या क्राउन जीके की बुक जो है ना उसको आप साथ में रखिएगा, और प्लस करेंट अफेयर्स, ठीक है, बिहार स्पेशल, और उसके अलावा बिहार इकोनॉमिक सर्वे, बजट समरी, सेंसस, ये सारे चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। कोई लक्ष्मीकांत नहीं, कोई स्पेक्ट्रम नहीं, ये सारी चीज़ें करने का अब समय नहीं रहा है। बाकी आप खुद समझदार हैं, आप अपने अनुसार ले सकते हैं, जैसा भी आप डिसीजन लेने के लिए मुक्त है पूरी तरह से, ठीक है। तो धन्यवाद। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, और ज़रूरत पड़ेगी तो आप कमेंट में करके बताइएगा। जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आएगा मैं आपकी जितना हो सकेगा उतना मैं हेल्प करने की कोशिश करूंगा। मेरा उद्देश्य यही है कि जो मैक्सिमम जो स्टूडेंट है जिनके पास कोई भी गाइडेंस नहीं है उनका इस बार जो है वो पीटी क्लियर हो जाए, ठीक है। और पीटी क्लियर हो जाने के बाद आपके पास एक डायरेक्शन होगा मेंस का, उसके लिए आप जो है जी जान जोड़ करके आप मेहनत कीजिएगा। मैं भी आपको गाइड कर दिया जाऊंगा, मैं भी आपको गाइड कर दूंगा, और आप जो है बीपीएससी पास करके एक सफल ऑफिसर के रूप में नियुक्त होंगे, ठीक है। तो धन्यवाद।